यह इंजीनियर्स ना सही में बहुत होशियार होते हैं। अभी इस ड्रोन को देखकर आपको लगेगा कि यार इसमें ऐसा क्या था, इसको तो मैं भी बना सकता हूँ। क्या ख्याल आता है इस ड्रोन को देखकर कि यार ये कैसे काम करता होगा। कभी कभी हवा में गोल गोल घूमता है तो कभी हवा में एकदम रुक जाता है। भैया 15 से 20 मिनट से ज्यादा इसकी बैटरी नहीं चल पाती। तकड़ी गजब की साइंस है यार इसके पीछे। तो बात करते हैं अपन इसी वीडियो में, आखिर क्या मैकेनिज्म है इसका, कैसे काम करता है ये, कितनी इसकी रेंज होती है। तो इन ड्रोन्स को आपने देखा होगा कई बार उड़ते हुए, तो देखा ही होगा यदि आपके पास में नहीं है तो इनमें जो मैजिक होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ होता है इन मोटर्स का। और इन मोटर को जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोलर होता है जो सेंटर में लगा रहता है, जिससे कैमरा भी अटैच रहता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ड्रोन में जो मोटर यूज होती है वो होती है ब्रशलेस डीसी मोटर, जो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड की होती है, जिसकी स्पीड होती है 10,000 राउंड पर मिनट। यानी यह जो मोटर है वो 1 मिनट में 10,000 राउंड से भी ज्यादा घूमती है। और जो हमारे घरों में सीलिंग फैन होता है उसकी स्पीड होती है 450 राउंड पर मिनट। भी उसकी कितनी ज्यादा हवा आती है तो स्पीड का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो एक। और यार इसमें जो हाई स्पीड की 4 मोटरें लगी रहती है, इसीलिए इसको क्वाडकॉप्टर भी बोलते हैं। और इन मोटर के ऊपर लगी रहती है ब्लेड, जिनको हम प्रोपेलर भी बोलते हैं। और इन प्रोपेलर्स की डिजाइन कुछ इस टाइप से होती है कि यह हवा को कट करती है और ड्रोन को लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड करवाती है, यानी हवा के प्रेशर से ड्रोन को ऊपर तक खींचती है। तो सबसे पहले ड्रोन को उड़ने के लिए इस मोटर्स को हाई स्पीड पे घूमना होता है। जब ये मोटर हाई स्पीड में घूमेगी तो एयर को कट करेगी और जो प्रोपेलर है उनसे लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस होगा और वो ड्रोन को ऊपर की तरफ खींचेंगे और ड्रोन हवा में ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा, जिसे हम क्लाइंबिंग स्टेज भी बोलते हैं। अब जब अपना ड्रोन जरूरत की हाइट पे पहुंच जाता है, जो मोटर्स है उनकी स्पीड को थोड़ा कम कर दिया जाता है ताकि उनसे उतना ही लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस हो जितना वो हवा में बैलेंस हो सके अपना ड्रोन। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो चारों की चारों मोटर है वो एकदम सेम स्पीड पर रोटेट करती है। यदि एक भी मोटर की स्पीड ऊपर नीचे होती है तो ड्रोन हवा में बैलेंस नहीं होगा, वो इधर उधर भागने लग जाएगा। इन चारों मोटर की स्पीड कंट्रोल करता है ये बीच में रखा हुआ कंट्रोलर। पर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस ड्रोन में लगी 2 ऑपोजिट डायगोनल प्रोपेलर्स एक साइड में घूमते हैं तो दूसरे 2 ऑपोजिट डायगोनल होते हैं वो दूसरे साइड में घूमते हैं। यानी 2 ऑपोजिट डायगोनल घूमते हैं क्लॉकवाइज तो 2 ऑपोजिट डायगोनल घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और ये अपनी मर्जी से नहीं घूमते हैं, इनके पीछे साइंस होती है। तो यार थोड़ा सा अजीब तो है ना कि ये उल्टा पुल्टा क्या है, फिर ये उड़ता कैसे है। तो इसको समझते हैं थोड़ा। अब आप एक चीज सोचो कि चारों की चारों एक ही साइड में घूमेगी, यानी एक ही साइड में रोटेट करेगी, तो जो अपना रूटर है वो तो रोटेट करेगा, लेकिन जो स्टेटर है मोटर का वो तो फिक्स है और वो स्टेटर जुड़ा हुआ है ड्रोन की बॉडी के साथ में। अब यदि आपने नोटिस किया हो तो यदि आपके घर में कोई मोटर है तो जब वो शुरू होती है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, इसीलिए उसको अपन कस के या बांध के रखते हैं। यानी जो अपना ड्रोन का रूटर है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वह स्टेटर को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में फोर्स लगाएगा। और यही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। आपको पता ही होगा कि जब कोई चीज को हम आगे की तरफ खींचते हैं तो वो अपना फोर्स उसके विपरीत दिशा में लगाती है। तो वही थोड़ी सी साइंस यहाँ पे काम आती है। जब चारों के चारों रूटर्स एक ही साइड में घूमेंगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और जो अपना ड्रोन है वो एक ही एक जगह पे रोल करता रहेगा, यानी स्पिन करता रहेगा एक ही एक जगह पे। इसलिए जो 2 डायगोनल ऑपोजिट प्रोपेलर है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है ताकि जो फोर्स प्रोड्यूस होता है 2 क्लॉकवाइज प्रोपेलर से वो कैंसिल आउट हो जाए अपने आप, और जो अपना ड्रोन है वो रहेगा एकदम बैलेंस स्टेबल। लेकिन मान लो अपने को कभी ड्रोन के कैमरे से ऐसे व्यू लेना पड़ जाए जिसमें ड्रोन ऐसे रोल करता रहे, स्पिन करता रहे और कैमरे से एकदम शानदार सा व्यू आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो 2 ऑपोजिट डायगोनल प्रोपेलर्स है उनकी स्पीड को थोड़ा कम कर देंगे। तो जो ऑपोजिट फोर्स है जो हाई स्पीड में प्रोपेलर्स घूमते हैं वो कैंसिल नहीं होगा, और कैंसिल नहीं होगा तो अपना ड्रोन फिर से वहीं पे स्पिन करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा, फिर ड्रोन से आएगा ये वाला व्यू। और इन सब प्रोसेस को अपन कंट्रोल करने के लिए यूज में करते हैं ड्रोन का रिमोट कंट्रोल। लेकिन इस रिमोट कंट्रोल के पीछे जो ये मोटर्स का जो मैकेनिज्म होता है वो इस तरीके से काम करता है जो मैंने आपको भी बताया। अब ड्रोन को फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का मैकेनिज्म कुछ इस टाइप का होता है कि जैसे अपन ड्रोन को अपना हवा में स्टेबल है, उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो ड्रोन के 2 आगे के प्रोपेलर्स है जो आप देख पा रहे हो इनको, इनकी स्पीड थोड़ी कम कर देंगे और जो पीछे के 2 प्रोपेलर्स है उनकी स्पीड थोड़ी बढ़ा देंगे। तो क्या होगा, अपना ड्रोन है वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट पोजीशन में हो जाएगा जैसा आप देख ही पा रहे हो। जब ड्रोन अपना इस पोजीशन में होगा तो चारों ब्लेड का फोर्स लगेगा फॉरवर्ड की तरफ और ड्रोन अपना स्पीड में फॉरवर्ड की तरफ चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ड्रोन की ये जो टिल्टेड पोजीशन है, जो आप तिरछा इस ड्रोन को देख पा रहे हो,
इस पोजीशन में ड्रोन एक जगह स्टेबल नहीं रह सकता। ड्रोन को स्टेबल होने के लिए चारों प्रोपेलर्स का जो लिफ्ट फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए। और ड्रोन को ऐसे टिल्टेड पोजीशन में क्यों नहीं रख सकते, उसके पीछे थोड़ी फिजिक्स है। यदि आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, अगली वीडियो में आपके नाम का जिक्र जरूर किया जाएगा। जब ड्रोन को बैकवर्ड साइड में लेके जाना हो तो सेम यही प्रोसेस रहेगी। आगे के प्रोपेलर्स की स्पीड को बढ़ा देंगे, पीछे के को कम कर देंगे। लेकिन ड्रोन को लेफ्ट राइट में करना हो तो फिर क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड के जो ब्लेड्स है उनकी स्पीड कम हो जाएगी और राइट साइड के ब्लेड्स हैं उनकी स्पीड को बढ़ा के लेफ्ट राइट में भी इसको मूव कर सकते हैं। यार इसका मतलब तो यही हुआ कि जो अपना ड्रोन है वो हवा में जाने के लिए या तो जाएगा फॉरवर्ड बैकवर्ड या जाएगा लेफ्ट राइट। यानी ड्रोन अपने एक जो प्लस का साइन होता है उसी डायरेक्शन में मूव कर पाएगा और किधर मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके अलावा भी अपन ड्रोन को एक सर्किल में भी रोटेट करवा सकते हैं। जो अपना रोलिंग मोशन था उसमें तो क्या था, जो ड्रोन था वो एक ही जगह हवा में स्टेबल ऐसे घूमता जा रहा था। लेकिन यहाँ पे एक सर्किल में ड्रोन को रोटेट करवाना और फिर कोई व्यू लेना नीचे का, वो भी हम ड्रोन में कर सकते हैं। कि पीछे एक सिंपल सा फिजिक्स का फंडा है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपने कोई चीज को ऐसे गोल गोल हवा में घुमाया हो, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी के जो फोर्स लगता है ना वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। वही सिंपल सा फंडा यहाँ पर यूज होता है। जब ड्रोन अपना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है तो जो अपना रोलिंग मोशन होता है उसकी हेल्प से अपन ड्रोन को ऐसे सर्किल में इजीली घुमा सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि आगे के प्रोपेलर्स की स्पीड कम हो जाएगी, पीछे के प्रोपेलर्स की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अब स्पिन करवाने के लिए क्या करना होता है, जो सिग्नल ऑपोजिट प्रोपेलर्स होते हैं उनकी स्पीड को थोड़ा कम कर देंगे। तो जो पहले जो ड्रोन घूम रहा था एक ही जगह पे, अब वो एक सर्किल में घूमने लग जाएगा और एक शानदार सा व्यू लेगा। यदि आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जब ड्रोन अपना सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा यानी एक सर्किल में घूम रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, कमेंट्स में बताना। यदि आप सही बताते हो तो अगले वीडियो की शुरुआत आपके नाम से ही की जाएगी। और यार यही मेन रीजन होता है कि ये जो मोटर्स होती है इनकी स्पीड इतनी ज्यादा हाई होती है कि इनकी जो पावर कंजम्पशन होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो इस ड्रोन की जो बैटरी है वो 15 से 20 मिनट चल पाती है। 15 से 20 मिनट चल पाती है। उस बैटरी की साइज होती है 3 से 4000 mAh के बीच में। और यदि अपन ज्यादा भारी बैटरी इसमें यूज करते हैं तो ड्रोन को उड़ने में ज्यादा जोर आएगा, उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसकी वजह से उनकी बैटरी कंजम्पशन भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बात करें अपन ड्रोन के रेंज की कि ड्रोन को अपन नीचे खड़े खड़े एक जगह से कितनी दूर तक उड़ा सकते हैं, तो वैसे तो यार आर्मी के ड्रोन होते हैं वो बहुत ही कई दूर तक उड़ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम जो यूज करते हैं ना, जो शादियों में ऐसे या किसी फंक्शन में वीडियो शूटिंग के लिए यूज में लेते हैं, उनकी रेंज इतनी 1 किलोमीटर के अंदर ही होती है। और हाईएस्ट यदि अपन देखेंगे तो 7 किलोमीटर तक इन ड्रोन्स की रेंज होती है। और यार इस ड्रोन के अंदर जो कंट्रोलर अगर रहता है जिससे अपना कैमरा भी अटैच रहता है, जहाँ पे बैटरी भी होती है, उसकी बारे में अपन बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, वो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। तो यदि उसको अपन डिस्कस करेंगे तो वो एक अलग ही टाइप की इंजीनियरिंग है। उसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करनी ही होगी। तो यदि अब आप यदि सोच रहे हो कि आप ड्रोन घर पे ही बना सकते हो, इसमें ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम तो नहीं है। जो ब्रशलेस डीसी मोटर्स होती है वो अमेजन पे 200 रुपए की एक मोटर मिल जाती है। कंट्रोलर होता है वो भी आराम से मिल जाएगा आपको। यानी जो भी ड्रोन के इक्विपमेंट्स है वो आपको अमेजन पे आराम से मिल जाएंगे। और क्या ख्याल है आपका इसके बारे में, क्या आप बना सकते हो? तो जरूर कमेंट्स में बताना।